परवीन साहिबा तुम्हें फौरन बुला रही हैं। क्यों, क्या हुआ? कल रात जो तुमने खुफिया ऑपरेशन किया था ना, हाँ क्या? वो सोशल मीडिया पर लीक हो गया। पूरे तुर्की में तुम्हारी बातें चल रही हैं। आप सब मशहूर हो गए हैं। हमारे प्यारे व्यूअर्स, आज हम आपको मेडिकल दुनिया के लिए मिसाल बनने वाली एक बड़ी सोशल मीडिया मुहिम से आगाह करेंगे, जिसमें ब्लूमिंग ब्यूटी की जानिब से की जाने वाली चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी के जरिए एक नौजवान की जिंदगी बदल दी गई। ठीक है, मैं जानता हूँ आप नाराज हैं। हमने ये सब बिना बताए किया, लेकिन इसमें सारी गलती मेरी है। मेरी गलती है। आमिर तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, मैंने ही इसरार किया था। सिर्फ मेरी वजह से इसने ये बात मानी है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ब्रावो, एक्सीलेंट वर्क। क्या मतलब, आप लोग नाराज नहीं है क्या? तुमने बोर्ड की परमिशन ना लेने के बावजूद खुद फैसला लेकर मतीन साहब के टेस्ट से लेकर ऑपरेशन तक का सारा प्रोसेस खुद ही सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है। तुमने ये सर्जरी करने का फैसला किया, और यही नहीं बल्कि यहाँ तक कि अली के साथ काम करने की कीमत पर भी तुमने इसे एक्सेप्ट किया और कामयाबी से सब कुछ कंप्लीट किया। और सबसे बढ़कर बात ये कि तुमने एक टीम बनकर ये सब कुछ किया। ये वाकई काबिल तारीफ है। अब तुम हमारी पार्टनर बन गई हो। यानी आप ये सब कुछ जानते थे? जाहिर है। एक अच्छा मैनेजर होना इसी को कहते हैं ना। आपको कैसे पता चला? यूँ समझ लो, अंदर बहुत काबिल एतमाद एजेंट है। कौन है वो? मुझे क्यों नहीं मालूम? मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन अगर ये सब कुछ तुम्हें अच्छा पार्टनर बनाता है तो इस बार हम नजरअंदाज कर सकते हैं परवीन साहिबा। मेरे ख्याल में भी काया, लेकिन आइंदा हमारे दरमियान कोई भी बात राज न रहे, ठीक है? एक टीम होने का मतलब है क्लियर होना। यानी इसका मतलब कोई इशू नहीं है? तो फिर डन हो गया। सुपर। आपके हाथ कांप रहे हैं क्या? हाँ नहीं, वो कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं। नहीं, मैं बस ये समझ नहीं पाया कि मीडिया को कैसे पता चला जबकि हमने सीक्रेट ऑपरेशन किया। परिंदों ने बताया होगा। अच्छा छोड़ो, वैसे मैं यहाँ सिर्फ मीटिंग के लिए हूँ, बस थोड़ी देर में चली जाऊंगी। ठीक है? ठीक है, तो फिर खुदा हाफिज। मैं बहुत खुश हूँ काया। एफसून पहली बार हॉस्पिटल को अपना समझकर बोली है। अब तो ये वाकई एक बॉस बन गई है। बिल्कुल, जहाँ से बात छोड़ी थी वहीं से करेंगे। हाँ चलो देखते हैं। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि आखिर कहूँ क्या। हाँ सही कहा, मगर जो चाहे कहते रहो। मुझे लगा था शायद कोई इमरजेंसी हो गई होगी, मगर अल्लाह का शुक्र। हाँ बिल्कुल। लेकिन परवीन साहिबा तो किसी भी वक्त नई साजिश के साथ वापस आ सकती हैं। आखिर इस हॉस्पिटल में कौन है उनका जासूस? क्या ख्याल है, कौन होगा? वैसे तो कोई भी हो सकता है, आखिर सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है। यार एक लम्हे को तो मैं डर गई थी कि कहीं कल वाली बात तो नहीं पता लग गई है इन लोगों को। कौन सी बात? वही कल रात वाली बात। और क्या? क्या बात? क्या हुआ था कल रात को? कुछ नहीं, तुम सो गए थे डार्लिंग। डार्लिंग? लगता है कुछ लोग रात के असर से अब तक बाहर नहीं आ सके। आमिर। अच्छा ठीक है, तुमसे तो मजाक भी नहीं कर सकते। वैसे जो कुछ भी हुआ वो कुछ खास नहीं था, ठीक कहा ना? जाहिर है, बेमानी सी बात थी, बस लस्सी के असर में हो गया था। खैर अच्छा, हाँ तुम जानते हो, मुझे पता लग गया कि कल रात हमें किसने देखा था। किसने? वो अली बचाक जी ने। अच्छा, अली तो बस जाने ही वाला है और हमारे सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। तो क्या हमारा मसला सिर्फ और सिर्फ अली था? बाकी सारे मसले तो मुझे सिर्फ खुशी देते हैं। जी हाँ मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ब्लूमिंग ब्यूटी के नुमाया सर्जन आमिर दमीर खान की क़यादत में सरअंजाम दी गई ये सर्जरी महीनों से चेहरे को नकाब के पीछे छुपाए बैठे मतीन साहब के लिए एक लम्हा फिक्रिया था। आई थिंक आपने पहले कभी बोटॉक्स नहीं करवाया है ना? नहीं, यानी दिल तो बहुत चाहा, लेकिन कभी हिम्मत ना कर सकी। जी समझ गया मैडम। हमें अक्सर ऐसे केसेस मिलते हैं।
आपके चेहरे की लकीरों पर बस ऐसा लगेगा कि जैसे किसी मच्छर ने काट दिया हो। ज्यादा दर्द नहीं होगा वैसे, घबराइएगा मत, ठीक है? स्माइल करें प्लीज। रिलैक्स रहें आप, रिलैक्स रहें प्लीज। बिला वजह डर गई आप, डरने की कोई बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हल्की सी चुभन होगी, शायद आपको महसूस भी ना हो, इसलिए प्लीज रिलैक्स रहें। ठीक है, ओके। डरिएगा मत। अब फिर से मुस्कुराएं जरा। क्या कर रही हैं आप? आपको पुरसुकून रहना चाहिए, डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स रहें। ओह, आई एम सो सॉरी। दरअसल मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता मैं है। समझ गया। यानी करवाना भी तो चाहती हूँ, बताएं अब क्या करूँ? तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले ये चीजें हटा देते हैं हम, और 1 मिनट रुकें जरा। अब गौर से सुनिए, यहाँ हमारे हॉस्पिटल में एक लाइफ कोच हैं, डॉक्टर यासिर, अपने काम के माहिर। इसलिए अगर आप चाहें तो मैं उनको यहाँ बुलाकर आपसे बात करवा देता हूँ। अगर आप मुतमईन हो जाती हैं तो ठीक, वरना नहीं। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं उन्हें इन्फॉर्म करता हूँ, आप यहीं वेट ठीक कीजिए। है। हो गया? हो गया बस, सब कुछ ठीक कर दिया है। अरे अरे दोस्तों, क्या कर रहे हो? क्या हाल बना दिया है तुमने? कैसा दादा यासिर, क्या कर रहे हो तुम यासिर? अरे क्या मतलब? अब ये बिल्कुल पुरसुकून है, बिल्कुल स्टिल है, कोई हरकत नहीं। तुम भी रिलैक्स हो जाओ। अच्छा रिलैक्स है, मुकम्मल रिलैक्स। मेरी गलती है, मेरा कसूर है। जब तुम जैसे तेज दिमागों को ये काम दूंगा तो नतीजा यही निकलेगा ना। बातों में वक्त जाया मत करो यार, हाथ चलाओ और काम खत्म कर दो। वैसे भी हिलाल साहिबा को देखो, वो बड़ी खुश है। इनकी परमिशन भी ले ली है ना? ठीक है, मेरी असिस्टेंट आपसे चेकअप के लिए राब्ता कर लेगी। जी बिल्कुल, ये तो मेरा फर्ज है। फिर मिलते हैं। आमिर, अली, मैं तुमसे बात करने आया था, थोड़ी बात कर ले। मेरा पेशेंट आने वाला है, अगर मुख्तसर हो तो बात कर सकते हैं। हाँ, फिक्र मत करो, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आमिर, मैं हॉस्पिटल छोड़ रहा हूँ, वापस अमेरिका जा रहा हूँ, और जब जा ही रहा हूँ तो सोचा कि खुलकर बात ही कर लूँ। एफसून बहुत खास है, बहुत नायाब है वो। ऐसी लड़कियां दुनिया में नसीब वालों को मिलती हैं। जानता हूँ मैं, मालूम है मुझे। लेकिन इस हॉस्पिटल में अफसून बिल्कुल अलग है। अपनी ख्वाहिशों, अपने इमोशंस को दफन कर चुकी है, बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगी गुजार रही है। क्या तुम उसके सर्जन होने की बात कर रहे हो? लगता है उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। मैंने सोचा कि हम दोनों शायद दोबारा एक साथ हो जाए, लेकिन नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। अब मेरी जिंदगी में बस यही ख्वाहिश है कि कोई ऐसा हो जो अफसून का ख्याल रखे और उसे वो अहमियत और मोहब्बत दे जिसकी अफसून वाकई हकदार है। अगर कोई ये नहीं कर सकता और उसे तकलीफ दे तो आई थिंक उसे वो रास्ता चुनना ही नहीं चाहिए। और हाँ, एक और बात, अफसून वाकई बहुत अच्छी सर्जन है, बस उसे जरा सी अपनाइयत और हिम्मत दिलाने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। हैव अ सेफ जर्नी। शुक्रिया।